जितने बजट पार्लियामेंट ने मंजूर किए हैं हमें नेशनल बैंक की इंतजामिया ने नहीं दिए। तकरीबन 800 के करीब पेंशनर जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। सैकड़ों लीटर पेट्रोल होता है, 6-6 गाड़ियाँ इनके कब्जे में होती हैं, इनको बिल तमाम माफ़ होते हैं जो बैंक ने पे करने होते हैं। स्टेट बैंक मुसलसल अपने पेंशनर्स को बजट इंक्रीज़ दे रही है, मगर नेशनल बैंक की इंतजामिया हमें बजट इंक्रीज़ नहीं दे रही। ये जो बुज़ुर्ग हैं ये हमारी ताकत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोर्ड न्यूज़ 42। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो यूनियन है, उनकी जो एसोसिएशन है, उनके जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र सादिक साहब। नाजरीन, ज़फ़र सादिक साहब जो हैं वो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं नेशनल बैंक के, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। नाजरीन, एक अरसा इन्होंने बैंक की बुनियादों को अपने खून से आबियारी की। ये वो लोग हैं बैंक के लिए अपने दिन रात एक किया। लेकिन नाजरीन, आज जब ये लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, इनका कोई फुरसाने हाल नहीं है। नाजरीन, जो पेंशन है इनका देरीना मसला है, आज तक हल नहीं हो सका। इतने अहम और मरकज़ी जो किरदार अदा करने वाले ये जो लोग हैं, इनको जो पेंशन है नाजरीन वो सिर्फ 10 से 12,000, 12 से 13,000। ये नाजरीन आज का दौर देखें, इसके अंदर जो होशरुबा महंगाई है और उसके बाद आपके जो अखराजात हैं, क्या ये जो 10,000, 12,000, 15,000 जो पेंशन है, आप समझते हैं कि ये इनका हक़ है? इन्होंने बारहा नाजरीन बैंक, नेशनल बैंक की जो मैनेजमेंट है, जो टॉप ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जितने भी इनके प्रेसिडेंट्स आए हैं नेशनल बैंक के, उनके हाँ बारहा जो है इस्तदा लेके गए हैं। लेकिन नाजरीन आज कई साल हो चुके हुए हैं, मतलब डिकेड्स हो गए नाजरीन। पेंशनर्स का ये जो मसला है वो हल होने को आज नहीं रहा, आज भी हल तलब है। यहाँ तक कि हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी इन लोगों की जो तकलीफ़ है उसको जांचते हुए इनको मेरिट के ऊपर नाजरीन बारहा रिलीफ दिया। लेकिन नाजरीन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो नाजरीन इनका जो मसला है वो हल नहीं हो सकता। अब इसमें क्या इसमें क्या वजह हो सकती है कि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? नाज़रीन, तकरीबन 13,000 के करीब जो है नेशनल बैंक के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो इस वक्त बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनमें 3,000 के करीब बेवा ख़वातीन हैं। ज़ाहिर है बेवा ख़वातीन हैं, उनका जो सारा दारोमदार होता है वो पेंशन जो होती है उसके ऊपर होता है नाजरीन, और वो पेंशन जो है 3 से 4,000 रुपया है। हालाँकि नाजरीन बारहा जो बजट के अंदर जो है इंक्रीमेंट्स भी लगे हुए हैं, लेकिन जो नेशनल बैंक की जो इंतज़ामिया है वो बज़िद है कि इन लोगों को जो पेंशन है, जो इनके अखराजात हैं, जो इनका हक़ है वो नहीं देना। नाज़रीन, ये नाज़रीन कहाँ का इंसाफ है? हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र सादिक साहब, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के तमाम जितने भी अपना पेंशनर्स हैं, ख़ास तौर पर नेशनल बैंक के। इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी मुतालबात हैं, कहाँ पर जो है कमी है, कोताही है, कहाँ पर हद दर्मी है नेशनल बैंक की इंतज़ामिया की, और इसको किस तरह से हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपके साथ दूसरे दोस्तों का भी तारुफ करवा दें। जी, ये रियाज खान साहब है जी, हमारे पेंशनर एक्शन कमेटी जो पाकिस्तान में नेशनल बैंक के तमाम पेंशनर्स की नुमाइंदा जमात है, ये रियाज खान साहब उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेरे बारे में तो बता दिया अपना जहांगीर साहब ने। बताएं मसला क्या है, क्या चाहते हैं? मसला जहांगीर साहब ऐसे है कि 1999 में ना नेशनल बैंक की इंतजामिया ने हमारी पेंशन 70% से रिड्यूस करके 33% कर दी, क्योंकि इंतहाई कलील शक्ल इख्तियार कर गई। हमारे पेंशनर्स उस वक्त के सीनियर साथियों ने इसको कोर्ट में लेकर गए। कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने केस बैंक इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पेंशनर के हक़ में दे दिया, और बैंक इंतज़ामिया का जो उन्होंने कानून बनाया था उसको अक्सर मुस्तरद करते हुए पुराना फार्मूला बहाल कर दिया। बैंक डबल बेंच में चला गया। लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने बहुत थोड़े अरसे में
इसका फैसला कर दिया कि जी ये इंतज़ामिया का मौक़िफ़ गलत है। बैंक इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तो मेरा ख्याल विद इन 15 से या 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर फैसला कर दिया कि जी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, यानी कि पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दे दिया। मैनेजमेंट सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया। अक्टूबर 2017 में मैनेजमेंट रिव्यू पिटिशन में चली गई। तो 2017 अक्टूबर से लेकर आज तक 5.5 साल हो गए हैं, अभी उस रिव्यू पिटिशन का फैसला नहीं हुआ है। और इस दौरान रिव्यू पिटिशन के पीरियड के दौरान तकरीबन 800 के करीब पेंशनर जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हमारा मौक़िफ़ जो है ना वो बड़ा सीधा सीधा है। 2 चीज़ें हैं, एक तो आज तक 2010 से जब से केस दायर किया है जितने बजट पार्लियामेंट ने मंजूर किए हैं हमें नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ने नहीं दिए। इसके बरक्स स्टेट बैंक जो कि हम नेशनल बैंक भी ऑटोनोमस बॉडी है, स्टेट बैंक भी ऑटोनोमस बॉडी है। स्टेट बैंक मुसलसल अपने पेंशनर्स को बजट इंक्रीज़ दे रही है, मगर नेशनल बैंक की इंतज़ामिया हमें बजट इंक्रीज़ नहीं दे रही 2010 से। अभी पिछले दिनों हमने अपना केस को लेकर कायमा कमेटी में गए। पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है, जनाब कैसर शेख उसके चेयरमैन है, उसमें कमेटी की हर मीटिंग में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना मोहतरमा गौस पाशा भी बैठी होती हैं। 16 दिसंबर से लेकर 1 जून तक 5 मीटिंगें हुई हैं जिसमें हम भी पेश हुए हैं। कायमा कमेटी ने सदर बैंक को डायरेक्शन दी कि आपने इनके बजट इंक्रीज़ की जो है ना वो रिलीज़ करनी है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाना है केस के लिए। लास्ट मीटिंग कायमा कमेटी की डायरेक्शन के बावजूद जो मीटिंग हमारे साथ मैनेजमेंट ने की 5 रुकनी कमेटी जिसमें पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद थे, हम 5 रुकनी कमेटी के साथ सदर बैंक ने हेड ऑफिस कराची में हमारे सामने ये वादा किया कि हम इसको बोर्ड में लेकर जाते हैं और इसकी मंजूरी से कम बजट इंक्रीज़ पहले ऐलान कर देते हैं 4 साल की, 2018 से लेकर 2022 तक की। मीनवाइल 6 अप्रैल को कायमा कमेटी का इजलास आ जाता है जिसमें सदर बैंक को तलब किया गया होता है हमारे इशू के ऊपर। वहाँ पर भी सदर बैंक ने पूरी कायमा कमेटी के हाउसफुल में कैसर शेख साहब के और दीगर कई मेंबरान कौमी असम्बली थे जिनमें मैं चंद के तो नाम गिनवा सकता हूँ इसको। एक थे अपना साबिर साहब कायम खानी, खालिद मक्सी साहब, नफीसा शाह साहबा, अली परवेज़ मलिक भी थे और भी इस तरह के कई MNAs बैठे हुए थे। अली मूसा गिलानी साहब भी थे। इनकी मौजूदगी में सदर बैंक ने ऐलान किया था कि जी मैं केस ये बोर्ड में लेकर जा रहा हूँ, मेरी इनसे बात हो गई है। जिस पर चेयरमैन कायमा कमेटी जनाब कैसर शेख ने कहा कि आपने बोर्ड में लेकर नहीं जाना, वहाँ से मंजूरी लेनी है और इनको बजट इंक्रीज़ रिलीज़ करने के बाद इसी पेंशनर एक्शन कमेटी के वफद के साथ आपने बैठकर पेंशन का केस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाना है। हुआ सदर बैंक ने 6 अप्रैल को कायमा कमेटी की मीटिंग में ऐलान करके आए हैं। 6 अप्रैल 2023 को 6 अप्रैल को कायमा कमेटी की मीटिंग में, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारे साथ 6 अप्रैल को कायमा कमेटी की मीटिंग में हाउसफुल में सदर बैंक ने वादा किया और ऐलान करके आया कि जी मैं जाके ये इनके अप्रूवल ले देता हूँ और उसके बाद हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में चले जाएंगे। ये तकरीबन 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक कायमा कमेटी की डायरेक्शन पर 1% भी सदर बैंक ने अमल नहीं किया। अच्छा ये बताएं, नेशनल बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लोगों के अंदर ना एक बड़ा ही मतलब तजस्सुस रहता है कि लोग अक्सर सुनते हैं कि नेशनल जो बैंक्स होते हैं उनके जो सदूर होते हैं उनकी तनख्वाहें बहुत बड़ी होती हैं, करोड़ों में होती हैं। ये लोग जो होते हैं और ख़ास तौर पर जब हम नेशनल बैंक की बात करते हैं तो कभी भी कोई परमानेंट बंदा जो है वो मेरे ख्याल सदर नेशनल बैंक नहीं बना, ऐसे ही है? नहीं ऐसे है सर, इसमें सॉरी माजरत के साथ कि इन कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं सदर। मैं वही कह रहा हूँ, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। जी जी, कंट्रैक्ट पे वो लोग आते हैं जो गवर्नमेंट होती है उसका बंदा आ जाता है, ठीक है, और फिर इनको नवाजा जाता है। ये थोड़ी सी बताएं इनके पर्क्स और प्रिविलेज क्या होते हैं और इनकी तनख्वाह क्या होती है, ताकि हमारे नाज़रीन को ये भी पता चले कि एक तरफ तो मतलब इस बैंक जो भी कोई बैंक है, ये दूसरे बैंक भी इसमें आते हैं, लेकिन आप एक एग्जांपल देंगे ये किस तरह मतलब कितनी बड़ी तनख्वाहें लेती हैं, कितने बड़े मराहत लेते हैं और जो हैरान कौन है। और दूसरी तरफ पेंशन जो एक मतलब जिस मुलाजम ने, जिस ऑफिसर ने पूरी ज़िंदगी
मतलब जो है उस बैंक के नाम की होती है उसको मतलब जो है खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं? इसमें जहांगीर साहब अपनी मालूमात के मुताबिक बताएं। जी, मैं अपनी मालूमात के मुताबिक नहीं, मैं इस नेशनल बैंक में 42 साल मैंने नौकरी की है और 42 साल में मैंने इसके बहुत उतार चढ़ाव देखे। मैं जमील इसर साहब के दौर से काम कर रहा हूँ नेशनल बैंक में, मैंने किया है। और आखिरी सदर जो थे, जो इकबाल अशरफ साहब थे, जब मैं रिटायर हुआ हूँ। तो नेशनल बैंक एक कौमी इदारा है सर। नेशनल बैंक के अपने एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी बिल्डिंगें, इनकी कॉलोनियाँ, इनके इतने एसेट्स हैं कि मैं समझता हूँ है, लेकिन अगर एम्प्लॉय के काम नहीं आता तो वो फिर किसके काम आ रहा है? मैं वो उधर ही ले जा रहा हूँ आपको। अब तो आपने जो मुख्तसर मैं बता रहा हूँ, इनकी सैलरीज जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट पर जब ये लोग आते हैं, इनकी सैलरीज तो आप एक तरफ रखते हैं, इनको जो मराद दी जाती हैं, सैकड़ों लीटर पेट्रोल होता है, 6 गाड़ियाँ इनके कब्जे में होती हैं, इनको बिल तमाम माफ़ होते हैं जो बैंक ने पे करने होते हैं, टेलीफोन का बिल, घर के तमाम बिल जितने भी हैं वो इनके बैंक ने पे करने होते हैं। इसके बावजूद बैरूनी जो दौरों पर जाते हैं वो अखराजात बैंक बर्दाश्त करता है। इसके बावजूद इनके अलावा जो और भी सोर्सेज, जैसे इनको कैश अवार्ड जब मिलता है तो वो करोड़ों में मिलता है सर, जबकि एक आम आदमी जो बैंक का इस वक्त रेगुलर मुलाजिम है उसको 25, 30, 40 हज़ार रुपये मिलता है और ख़ुद करोड़ों रुपये ले जाते हैं ये कैश अवार्ड। तो मसला ये, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक बेवा पेंशनर इस वक्त 4,500 रुपये पेंशन ले रही है और प्रेसिडेंट इस वक्त लाखों रुपए की सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी सीनियर मैनेजमेंट है वो सिर्फ अपने जो मरात हैं उन्हीं की तरफ आ जाए, सैलरी के तो उनकी एक तरफ रख ये दें। तो हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, उसके जो नीचे लोग हैं उनके भी तो बड़े बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है, मेरे ख्याल इतनी जो तनख्वाह जो है सदर पाकिस्तान की भी नहीं होती, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी नहीं होती, यानी ऐसी कोई तनख्वाह नहीं होती। ये भी मैंने सुना हुआ है कि करोड़ों रुपए सालाना जो है, करोड़ों रुपए, 1 करोड़ नहीं कई करोड़ रुपए ये जो है ना सैलरी की मद में वसूल करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, करोड़ों की मद में। और बल्कि मैं एक बात आपको और वजाहत कर दूं कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक को बैरूनी मुल्क जाना पड़े दौरे पर तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। नेशनल बैंक के सदर वो वाहिद सदर हैं जिनको बैरूनी मुल्क जाने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नेशनल बैंक है वहाँ ये इंस्पेक्शन के लिए या वहाँ विजिट के लिए जा सकते हैं, इनको वो भी सहूलत है। अच्छा, अब ये बताएं कि किस तरह का मसला हल होगा? हमारा मसला सिर्फ वो कैमा कमेटी ने जो 2 इशू सामने रखे हुए हैं कि हमारी बजट इंक्रीज का ऐलान कर दें और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, अदालती फैसलों के मुताबिक हमें पेमेंट कर दें। पेमेंट के तरीकाकार के ऊपर तो बैठ के बात हो सकती है, ये इसके लिए हम बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं कि तरीकाकार जो पेमेंट का है ना उसके ऊपर बात हो सकती है। जो अदालतों ने फैसला किया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें, हम बिल्कुल इस पर तैयार हैं। इसके बारे में 1-2 मरतबा बात हुई भी थी मगर मैनेजमेंट ने हमेशा बेटर किया है इसके ऊपर। अच्छा, अगर ये अपना आपके मुतालबात नहीं हल होते तो क्या आपका इसके ऊपर क्या फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या आपकी? फर्दर लाइन ऑफ एक्शन के लिए हमारी कल मीटिंग हुई थी, मुशावरती इजलास हुआ था जिसमें हमने ये तय किया कि हम पूरे पाकिस्तान का कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया हमने, जो कराची में होगा। और हमारी ये कोशिश होगी, हमने तमाम तर इनके सिक्योरिटी हसारों को तोड़ना है, मैनेजमेंट के जो इन्होंने हेड ऑफिस बिल्डिंग में रखे हुए हैं उन सिक्योरिटी हसार को तोड़कर हम नेशनल बैंक के 3rd फ्लोर पर कन्वेंशन मुनक्कद करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो कुछ भी हुआ, हम तो देखें जी, नेशनल बैंक कराची में या लाहौर में? जी कराची, हेड ऑफिस कराची में। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हम एज की उस हद में चले गए हैं कि मैं इस वक्त 69 ईयर्स का हूँ। 61 साल से लेके 95 साल तक के बूढ़े वो इस वक्त इस पोजीशन में चले गए हैं कि इस मैनेजमेंट ने बेकारी बना दिया है इन लोगों को। हम तो मरे हुए हैं, तो जनाब हमें इस मजबूर कर दिया है कि हम हर वो काम कर जाए जिसकी वजह से आने वाले मुस्तकबिल में जो रिटायर मुलाजमीन है कम से कम वो तो फ़ायदा उठा लें। ये नाजरीन, ये सूरत हाल है, ये बारिश लोग हैं नाजरीन। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे 60 साल के बाद कोई मुलाजम है या नहीं है, लेकिन उनकी जो इज़्ज़त और तकरीम होती है वो इंटैक्ट रहती है, बहाल रहती है। लेकिन नाजरीन, एक तरफ तो सदर साहब और मैनेजमेंट जो है वो अल्ले तल्ले में अरबों रुपया जो है वो अपना लुटा रहे हैं। उनकी करोड़ों रुपये में तनख्वाहें हैं, वो कंट्रैक्ट पे आते हैं और अपना जो है वो अय्याशियाँ करते हैं। उनकी अपना देखें जो बैरून ममालिक के दौरे हैं, अगर आप, ये वाहिद सेक्टर है नाजरीन जहाँ पर जो तनख्वाहें हैं सदूर की और जो उनके नीचे का जो अमला होता है
वो नाजरीन इतनी हैरान कुन है कि आपका दिमाग शल हो जाएगा नाजरीन। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी हकीकत है कि जो छोटे मुलाजमीन हैं नाजरीन, उनको उनकी जो ज़िंदगी है वो दिगरगूं हो चुकी हुई है। वो नाजरीन सारा दिन मेहनत करते हैं बैंक के लिए, लेकिन नाजरीन उसके इवज़ उनको जब उनका जो अपना मुआवजा है वो नहीं मिलता तो नाजरीन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये निज़ाम है, ये इनजस्टिस है, ये नाजरीन गैर नाइंसाफ़ी है, जुल्म का निज़ाम है नाजरीन, उसके बाद बेहिसी का निज़ाम है नाजरीन। ये निज़ाम जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये जो बुज़ुर्ग हैं ये हमारे बुज़ुर्ग हैं नाजरीन, ये हमारी ताकत है नाजरीन। इस ताकत को हमने बर्बाद नहीं करना। ये अगर हमारे बुज़ुर्ग जब उनकी इज़्ज़त तकरीम और उनकी हौसला अफजाई जब तक नहीं की जाएगी उस वक़्त तक हम आप समझते हैं कि कहाँ खड़े हैं नाजरीन। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपका हो जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा और मेरी अपील होगी मैनेजमेंट से ख़ास तौर पर कि जो भी अदालतों के और जो अपना हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके जो फ़ैसले हैं, खुदारा हाथ जोड़ के नाजरीन ये अपील है मैनेजमेंट से कि इन जो बेसहारा लोग हैं इनकी बात सुनी जाए, इनके जो जायज़ मुतालबात है वो फौरी तौर के ऊपर उनको पूरा किया जाए। ये किसी किस्म के हम ये भी नहीं कहते कि इनके ऊपर आप कोई तरस खाएँ, इनके ऊपर आप कोई फेवर कर दें।